तुम्हारी भुजाओं में बल दिखता है और दृष्टि में ललकार भी। तुम्हारे साथ द्वंद्व करने में आनंद आएगा। क्षमा कीजिएगा, मैं यहां द्वंद्व करने नहीं आया। मैं युद्ध में नहीं, दोस्ती और शांति में विश्वास रखता हूं। तुम्हारे विश्वास में मुझे कोई रुचि नहीं युवक। तुम तक्षशिला में खड़े हो और मैं तक्षशिला नरेश अंबिराज तुमसे द्वंद्व की अनुमति नहीं मांग रहा, आदेश दे रहा हूं। आओ और मुझसे मल्ल युद्ध करो। क्षमा कीजिएगा, मैं जानता नहीं था कि आप ही तक्षशिला नरेश अंबिराज हैं। आपके बाहुबल और वीरता के किस्से बहुत सुने हैं मैंने। आपका बहुत सम्मान करता हूं और महाराज क्षमा चाहता हूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। इस पीढ़ी के तुम सभी युवक एक समान ही हो। रंगभूमि में आकर मल्ल युद्ध का आनंद तो उठाना चाहते हो, परंतु द्वंद्व की ललकार का उत्तर देने से डरते हो। कायर कहीं के। लगता है तुम्हारी माता ने भी तुम्हें कायरता की कुट्टी खोलकर पिलाई। उचित होगा कि आप अपने शब्दों को वापस ले लें महाराज। कोई मेरी मां का अपमान करे ही मुझे सहन नहीं, हर चाहे वो तक्षशिला नरेश अंबिराज ही क्यों ना हो। मैं आपसे युद्ध नहीं कर रहा। इसका कारण यह नहीं कि मैं आपसे भयभीत हूं, बल्कि कारण यह है महाराज कि मैं आज की शत्रुता के लिए अपने देश के कल को दांव पे नहीं लगाना चाहता। बालक राष्ट्र का भविष्य होते हैं और आज की शत्रुता के लिए मैं अपने देश के भविष्य के साथ नहीं खेल सकती ज्येष्ठ। कौन हो तुम? अपना परिचय दो युवक। आपके शब्दों में तो प्रश्न है महाराज, परंतु आपकी आंखें बता रही हैं कि उसको उत्तर मिल चुका है। मैं आपकी बहन महारानी अनुसुया का पुत्र हूं। पुरुषोत्तम 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 पुरुषोत्तम।
एक राजा और पिता अपनी परीक्षा में असफल रहा अनुसुईया। अब एक पति के रूप में हम हारना नहीं चाहते, किंतु तुम जानती हो पौरव नरेश अनुचित का साथ नहीं दे सकता। जानती हूं कि आपका कोई दोष नहीं आर्य। अंतर तो दृष्टिकोण में होता है। हम किसी बात को अनुचित मानते हैं, अपराध मानते हैं, और कोई और उस बात को महत्व देने के लिए अपने प्राण भी दे सकता है। मुझे अपने दृष्टिकोण पर पूरा विश्वास है, और आप मेरा दृष्टिकोण समझे उसके लिए आप बाध्य नहीं हैं। जितना तुम चिंतित हो उतना ही हम भी चिंतित हैं अनुसुईया, परंतु तुम जो चाहती हो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि पुरु ने स्वयं अपने आप को अपराधी स्वीकार कर लिया। उसके पास कोई साक्ष्य नहीं कि वो निर्दोष है, और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं जो शाह डराइस को दोषी सिद्ध करता हो। जो आपके सामने है उसे सत्य स्वीकारते हैं आर्य। पुरु ने फारसियों के लिए जो कुछ भी कहा, क्या आपको रत्ती भर भी सत्य का आभास नहीं हुआ आर्य? अनुसुईया, हम सोचिए आर्य, भला किसे क्या लाभ हो सकता है रिपुदमन की हत्या करके? सोचिए, हमारे और डराइस के अतिरिक्त पौरव राष्ट्र में और कोई नहीं था जिसे यह ज्ञात था कि रिपुदमन जीवित है। क्यों हस्ती ने मुझ पर अचानक प्रहार किया? क्यों कनिष्क को मारने का प्रयास किया, और वो भी विवाह के घोषणा के तुरंत पश्चात? क्यों डराइस हम सबको, यहां तक कि अपनी बेटी को भी बार बार विवाह के लिए विवश कर रहा है? सोचिए आर्य। महाराज, हस्ती को दंड सुनाने जाना है। सभा में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें हस्ती को पौरव राष्ट्र से निकलने से रोकना होगा मां। यदि हम हस्ती को यह सिद्ध कर पाए कि बाबा की हत्या के पीछे डराइस का हाथ था, तो फिर हस्ती हमारे साथ हो जाएगा। वो भले ही मुझसे घृणा करता हो, परंतु बाबा से अधिक प्रेम करता था। बस कीजिए आर्य। पहले आपने हमारे पुत्र को पुरु के अंत के लिए भेजा, और अब ये खेल। आज आपका भांजा खुद आपके पास स्वयं आया है। उसके साथ ये व्यवहार ठीक नहीं है आर्य। अंततः वो आपका ही तो रक्त है, आपकी बहन का पुत्र, हमारी अनुसुईया। वो बहन जिसने शत्रु के लिए मेरा मान भंग किया, मेरे लिए वो पौरव रक्त है अलका।
मेरे शत्रु का पुत्र, तक्षशिला का शत्रु। और तक्षशिला में शत्रु के साथ यही व्यवहार किया जाता है। पौरव कुमार पुरुषोत्तम, यदि तक्षशिला का समर्थन चाहते हो तो पहले अपने आप को सिद्ध करना होगा। सुना है बड़े योग्य योद्धा हो। अब देखना है कि तक्षशिला के योद्धा के सामने टिक भी पाते हो या नहीं। मनुष्य से तो कोई भी लड़ सकता है। आनंद तो तब है जब इस वन्य पशु को हराओ। इस पशु का अंत किया तो कदाचित संभव है कि मैं तुम्हें अपना प्रस्ताव रखने का अवसर दे सकता हूं। पुरु, सावधानी से चयन करना। ये यहाँ का सबसे हिंसक पशु है। नहीं महारानी, संसार का सबसे भयानक दैत्य मनुष्य है। इन भोले पशुओं का क्रोध तो इनकी पेड़ के भूख के साथ जुड़ा होता है, पर मनुष्य की भूख कहां तक जा सकती है, इसका अनुमान लगाना तो हम सबके लिए असंभव है। वैसे ये पशु पहली बार में दिखा देते हैं कि ये आपके मित्र हैं या शत्रु। परंतु मनुष्य नाम का शत्रु कभी कभी पहले मित्र बनकर सामने आ जाता है। यदि पुरु यहाँ है तो अंबी कुमार कहाँ है? तुमने अंबी कुमार को यहाँ लाने का दुस्साहस कैसे किया लाची? पुरु के साथ रहते रहते तुम भी दस्यु लोक के हर नियम तोड़ने लगी हो। अब तक केवल पौरव राष्ट्र हमारा शत्रु था, परंतु अब तक्षशिला के युवराज के अपहरण के पश्चात तक्षशिला वाले भी हमारे प्राणों के प्यासे हो जाएंगे। क्या पहली हमारी समस्याएं कम थी जो और कठिनाइयां बढ़ा रही हो? हर बार हम पुरु को गलत समझ लेते हैं माँ। पुरु ने हमारा साथ दिया, फारसियों पर आक्रमण करवाया। उसने महाराज बमनी को सत्य बताने का प्रयास भी किया, परंतु वो सिद्ध नहीं कर पाया माँ। उसे एक दस्यु, एक देशद्रोही मानकर मृत्यु दंड दिया गया, केवल इसलिए क्योंकि उसने हमारा पक्ष लिया। और अब जब वो भाग के तक्षशिला गया है, उसमें भी हमारा ही हित है माँ। मेरा विश्वास कीजिए माँ, केवल हमारी भलाई के लिए पुरु ने ये संकट मोल लिया है। उसने संकट मोल लिया है, वो उसकी समस्या है, हमारी नहीं। नहीं माँ, ये समस्या केवल पुरु की नहीं, ये समस्या केवल पौरव राष्ट्र की भी नहीं है। ये समस्या तक्षशिला की भी है, हम दस्युओं की भी है, अपितु सारे भारतवर्ष की है। ये उन फारसियों ने पौरव राष्ट्र पर अधिकार कर लिया,
तो ना हम सुरक्षित बचेंगे और ना ही ये देश। हम केवल पुरु की नहीं, स्वयं अपनी सहायता कर रहे हैं। बस कुछ समय के लिए अंबी कुमार को यहाँ रखना होगा माँ। जैसे ही पुरु तक्षशिला के सैन्य का समर्थन पालेगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम इसे यहां रख सकती हो। आशा है कि तुम पर दोबारा विश्वास करके मैं फिर से कोई बड़ी भूल ना कर बैठूं। इस पर दृष्टि बनाए रखना सुमेर। किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए कि अंबी कुमार यहाँ दस्यु लोक में बंदी है। क्या पुरु अकेला तक्षशिला गया है? हाँ, आशा है वो कुशल हो। भारत सोने की चिड़िया। सुना है कि भारत में मुझे वो मुहाफिज मिलेगा जो मेरा मुकद्दर बदलेगा। मैं भी देखना चाहता हूं कौन है वो भारत का मुहाफिज जो ज़ीउस के बेटे अलेक्जेंडर के सामने खड़ा होगा।